यह कहानी है एक ऐसे गांव की जो देखने में तो आम था, लेकिन उस पर एक भयानक शाप कर्स लगा हुआ था। इस गांव में हजारों की संख्या में चूहे रहते थे। ये कोई आम चूहे नहीं थे, बल्कि ये बचपन से बिल्ली का मांस खाकर बड़े हुए थे और अब वे गांव के बच्चों को भी खा जाते थे। गांव वालों ने उन्हें खत्म करने के कई तरीके अपनाए, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ क्योंकि यह गांव शापित था। एक दिन एक आदमी दाजुआंग अपने बेटे छोटे शुआई के साथ उस गांव से गुजर रहा था। गांव वालों ने उससे मदद मांगी। दाजुआंग एक पेशेवर चूहे पकड़ने वाला रैट हंटर था, इसलिए उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने एक थैला लिया जिसमें चूहों का पसंदीदा आटा था और उसे गांव की गलियों में बिखेर दिया। धीरे धीरे सारे चूहे उस आटे के पीछे भागते हुए एक जगह इकट्ठे हो गए। फिर दाजुआंग ने एक अलाव जलाया और उस पर चूहों को भगाने वाला जादुई पाउडर डाल दिया। धीरे धीरे उस दवा का धुआं पूरे गांव में फैल गया। गांव वाले मास्क पहनकर चुपचाप इंतजार करते रहे। कुछ ही देर में हजारों चूहे बिलों से बाहर निकल आए। सभी लोग दंग रह गए क्योंकि उन्होंने कभी इतना बड़ा झुंड नहीं देखा था। दाजुआंग ने अपनी बांसुरी फ्लूट उठाई और उसे बजाने लगा। बांसुरी की आवाज सुनते ही सारे चूहे आटे की लाइन के साथ साथ गांव से बाहर निकलने लगे। जहां उन्हें ले जाया जा रहा था वह दाजुआंग का पहले से बनाया हुआ जाल था। लेकिन जब सारे चूहे जाल की तरफ भागने लगे तो वे इतनी तेजी से दौड़े कि जाल का दरवाजा बंद हो गया। दाजुआंग दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, पर जल्दबाजी में गिर पड़ा। समय निकल रहा था। तभी उसका बेटा छोटा शुआई आया और लकड़ी की पट्टी से रास्ता रोकने लगा। लेकिन चूहों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। वो ज्यादा देर टिक नहीं सका। उसी वक्त एक चूहा उसके पैर पर चढ़ गया। वह डर से आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि चूहा गायब है। पिता दा झुआंग पहुंच चुका था। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और आखिरकार सभी चूहों को गुफा में बंद कर दिया। दा झुआंग ने एक बड़ा पत्थर लुढ़काकर गुफा का मुंह बंद कर दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए क्योंकि अब उनका गांव चूहों से आजाद हो गया था। लेकिन गांव का मुखिया, विलेज हेड, एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कान बुरी थी, शैतानी थी। असल में 10 साल पहले इस गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई थी। बीमार लोगों के चेहरे पर फोड़े फूंसी निकल आते थे। मुखिया को वे लोग राक्षस लगते थे, इसलिए उसने उन्हें पहाड़ की गुफा में बंद कर दिया और कहा कि उन्हें चूहों को खिला दिया जाए। पर गांव की एक चुड़ैल, विच, उनमें से एक थी। उसने चूहों को खाकर जिंदा रहना सीख लिया। वो बहुत गुस्से में थी। मरने से पहले उसने गांव को शाप दिया, एक दिन एक बाहरी आदमी आएगा और इस गांव के सारे लोगों को मार डालेगा। मुखिया ने उसे पागल समझकर उसे दोबारा गुफा में डाल दिया और आग लगाकर उसे जिंदा जला दिया। उसके मरने के बाद ही गांव में चूहों की संख्या बढ़ने लगी। दा झुआंग को ये नहीं पता था। वो बस अपना काम कर रहा था। मुखिया ने उससे कहा था, अगर तुम चूहे खत्म कर दो तो तुम्हें 10 लाख रुपए इनाम मिलेगा। लेकिन जब दा झुआंग काम खत्म करके पैसे लेने गया तो मुखिया ने एक मरी हुई बिल्ली दिखाई और कहा, देखो, चूहे अभी भी बाकी हैं, तुमने पूरा काम नहीं किया। दा झुआंग समझ गया कि मुखिया उसे धोखा दे रहा है। वो कुछ बोले बिना जाने लगा, पर तभी मुखिया के बेटे ने उसकी 2 उंगलियां कुल्हाड़ी से काट दी। दा झुआंग हैरान रह गया। उसने जमीन से अपनी उंगलियां उठाने की कोशिश की, पर उन्होंने उन्हें फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने दा झुआंग और उसके बेटे को गांव से बाहर निकाल दिया और जाते जाते उनके खाने में जहर मिला दिया। बेचारा छोटा शुआई खाना खाते ही जमीन पर गिर पड़ा। मुंह से खून निकलने लगा और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। दा झुआंग ने अपने बेटे को सीने से लगाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसने कसम खाई, मैं अपने बेटे का बदला लूंगा, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। वो वापस उसी गुफा में गया जहां हजारों चूहे बंद थे। उसने चूहों के पसंदीदा आटे को अपने चेहरे पर लगाया, फिर एक बड़ा पत्थर उठाकर अपने हाथ पर दे मारा ताकि खून बहने लगे। उसने अपना खून शरीर पर लगाया और कहा, अगर तुम मेरे बेटे का बदला लेने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगा। उसने बांसुरी बजाई और सारे चूहे उसके पीछे पीछे चल पड़े। रात का समय था। गांव वाले गहरी नींद में थे और तभी हजारों चूहे गांव में घुस गए। वो खिड़कियों से अंदर गए और लोगों को काट काट कर मार डाला। मुखिया का बेटा बाहर भागा, पर चारों ओर चूहे थे। मुखिया भी बाहर आया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा, दा झुआंग सामने खड़ा था, बांसुरी बजा रहा था। मुखिया को सब समझ आ गया। ये वही शाप है और वही बाहरी आदमी। वो भागा, झूले पर चढ़ा, पर रस्सी टूट गई। वो नीचे गिरा और चूहों ने उसे नोचकर मार डाला। गांव के सारे बड़े लोग मर गए, सिर्फ बच्चे बचे। उन्होंने दूर से बांसुरी की आवाज सुनी और उस आवाज के पीछे चल पड़े। दा झुआंग उन्हें पहाड़ की गुफा तक ले गया जहां पहले चूहे बंद थे। सारे बच्चे अंदर गए और उसने गुफा का दरवाजा पत्थर से बंद कर दिया। उसने अपने बेटे का बदला ले लिया,
लेकिन अब वह खुद भी एक शापित आत्मा बन चुका था।